नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टूडेंट साथी पर केमिस्ट्री के 25 पीवाईक्यू क्लास में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसे सूंघने पर क्या होता है भैया? हंसी आती है, उत्तेजना महसूस होती है और इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा मरीज को बेहोश करने के लिए, किसके लिए? मरीज को बेहोश करने के लिए और एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक प्रभाव के लिए दंत चिकित्सा में सर्जरी में किया जाता है। एनेस्थेसिया के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हार्डेस्ट न्यूट्रल सब्सटेंस ऑफ अर्थ, तो हीरा। इसका आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर धातु है और हीरा होता है कार्बन का अपर रूप होता है। इसकी परमाणु संरचना इतनी मजबूत होती है कि इसे दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। लोहा और सोने की तुलना में भी ये क्या होता है? बहुत कठोर होता है। लोहा सोना इसकी तुलना में बहुत नरम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 से कम होते हैं अम्लीय और 7 से अधिक होता है क्षारीय। 7 से अधिक होते हैं क्षारीय और 7 से कम होता है अम्लीय। 7 होता है तटस्थ मान, उदासीन, और हमारा शुद्ध जल होता है, ये होता है उदासीन, इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कौन सा तत्व सभी अम्लों में सामान्य है? विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड्स? कौन सा तत्व है जो सभी एसिड में पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एसिड में हाइड्रोजन है, तो जैसे HCl हो गया, H2SO4 हुआ, सबकी सभी अम्लों में हाइड्रोजन जरूर होता है, जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत हजारों बार रिपीट हो चुका है। मरकरी, जिसको हम बोलते हैं पारा। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आमतौर पर धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है और इसका उपयोग करते हैं हम थर्मामीटर में, इसका प्रयोग करते हैं। तापमान और दबाव पर तरल होती है और नोबल गैस की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा और ये सोडा वगैरह ये 2-3 आते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, जिसका फॉर्मूला होगा NaHCO3। इसको आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। जब इसे गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जैसे केक या ब्रेड फूल जाते हैं। ठीक है भैया, NaHCO3 खमीर एजेंट के रूप में किया जाता है। अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो कि हमने अभी बता दिया है। अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये आग के चारों ओर एक परत बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग बुझ जाती है भैया। ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा? प्राकृतिक गैस में लगभग 90% तक मीथेन होती है, तो इसका मुख्य घटक अपना मीथेन हो जाएगा और यह बहुत अच्छा और साफ ईंधन है। ये हम देखते हैं कि इसमें आमतौर पर आयतन इसका 70 से 90% हिस्सा बनता है और शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस और स्वच्छ जलने वाली जीवाश्म गैस है मीथेन का फॉर्मूला हमारा CH4 हो जाएगा। इसको भी याद रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में होता है। सभी खट्टे फलों, नींबू, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और टार्ट्रिक ये होता है इमली में। इमली में होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरके में सिट्रिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड की उच्च सांद्रता होती है, उन्हें विशिष्ट खट्टा स्वाद देती है। नींबू और अन्य खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड की उच्च सांद्रता होती है।
वायु और जल के साथ प्रतिक्रिया को रोकने के लिए किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? ये हमारी पहले भी क्लास में आ गया है, सोडियम, Na, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। इसको किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो हवा और नमी के साथ तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखा जाता है। ठोस के साथ सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस के साथ, ठोस सॉलिड से सीधा गैस में बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। जब कोई ठोस पदार्थ बिना तरल बने सीधा गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे क्या होता है? कपूर। कपूर कपूर लिखेंगे यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर, सूखी बर्फ एंड ईटीसी। नेक्स्ट बात है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं? न्यूट्रॉन रहित हाइड्रोजन कौन सा होगा? वो हो जाएगा अपना, कोई बताएगा? प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं। प्रोटियम एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन, ड्यूटेरियम 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 3 समस्थानिक होते हैं और जिसमें होता है एक प्रोटियम, और प्रोटियम में क्या नहीं पाया जाता है? कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे सामान्य समस्थानिक है। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जो इसे सभी स्थिर परमाणुओं में अद्वितीय बनाता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। ये क्या हो जाएगा? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें पानी के 10 अणु जुड़े होते हैं, जो इसे कपड़े धोने के काम में आता है भैया, वाशिंग सोडा। ठीक है। उपयोग लॉन्ड्री में पानी को स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कपड़े धोने में किया जाता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो चांदी हो जाएगी। सिल्वर क्या हो जाएगी? सबसे अच्छी सुचालक हो जाएगी। चांदी में बिजली सबसे तेजी से दौड़ती है, लेकिन महंगी होने के कारण घरों में तांबे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हम तांबे के तारों का उपयोग करते हैं, ना कि सिल्वर का। तांबा और सोना आता है, ठीक है। कम लागत कारण तांबे की उपयोग आमतौर पर तारों में किया जाता है, बिल्कुल सही। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक बार लिख देते हैं नीचे थोड़ा सा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा POP का। POP इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। CaSO4 डॉट हाफ H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है। 373 केल्विन पर गर्म करके तैयार किया जाता है। पानी के साथ मिलाने पर यह जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का हो जाएगा CaCO3, ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? लोहे में जंग लगने का। जब लोहा हवा और ऑक्सीजन की नमी के साथ संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं। हेमीहाइड्रेट आयन ऑक्साइड जंग बनाता है, बिल्कुल। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एथिलीन यह एक प्राकृतिक गैस है जो पौधों में बनती है और फलों को पकने में मदद करती है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग भी होता है भैया। किसका? एसिटिलीन का भी प्रयोग होता है। एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से केले और आम जैसे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करके अक्सर एसिटिलीन उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, जो एथिलीन की नकल करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? बताइए भैया, मोस्टली सारे बच्चों को होना चाहिए इसका आंसर। सबसे प्रचुर मात्रा में होती है नाइट्रोजन, 78%। हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 21%। 21% हो जाएगी ऑक्सीजन।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पॉइंट बहुत कम मात्रा में है, ऑक्सीजन लगभग 21% है। बिल्कुल। पेंसिल की लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेक द लेड ऑफ पेंसिल? ये मोस्टली सारे बच्चे जानते होंगे, ग्रेफाइट की आती है। पेंसिल में जो अंदर ब्लैक ब्लैक आता है वो किसका आता है? ग्रेफाइट का आता है। इसमें शीशा नहीं होता है, ये होता है लेड है, लेकिन इसमें शीशा नहीं है। कार्बन का एक ग्रेफाइट है जो कागज पर निशान छोड़ देता है और जिसके पेंसिल की तरह ब्लैक ब्लैक हम लिख सकते हैं। कार्बन का अपर रूप है नरम और फिसलन भरा होता है, जिससे कागज पर निशान छोड़ सकता है, और ये विद्युत का सुचालक भी होता है भैया। सिरका का मुख्य घटक क्या है? सिरका का मुख्य घटक क्या है? सिरका विनेगर, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? मुख्य घटक। सिरके में 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है, जो खट्टा स्वाद और खास खुशबू देता है। एसिटिक एसिड इसे क्या बनाता है? खट्टा बनाता है, खट्टा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, और सूक्ष्म रसायन को एक जलीय घोल है जिसमें स्वाद शामिल हो सकते हैं। विज्ञापन साइन बोर्ड में किस नोबल गैस का उपयोग किया जाता है? विज्ञापन साइन बोर्ड में किस नोबल गैस का उपयोग किया जाता है? नियोन। नियोन गैस को जब कांच की नली में भरकर बिजली दी जाती है तो ये बहुत चमकदार नारंगी लाल रोशनी देता है, जो विज्ञापनों को दूर से दिखाने में मदद करती है। उच्च वोल्टेज पारित होने पर चमकदार नारंगी लाल रोशनी के साथ चमकती है। पाचन में सहायता के लिए पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? पाचन में सहायता के लिए हमारे शरीर में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में अम्ल भोजन पचाने और हानिकारक बैक्टीरियाओं को मारने का काम करता है। वो कौन सा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाता है? गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं भैया? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? कार्बन का सबसे कठोर रूप होगा अपना डायमंड, हीरा। ये क्या हो गया? सबसे कठोर रूप हो गया हीरा। कार्बन के कई रूप हैं, जैसे ग्रेफाइट है, कोयला है, लेकिन हीरा अपनी आणविक संरचना के कारण सबसे कठोर होता है। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस छोड़ता है? वेरी गुड। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 अपने तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा, एसिड के संपर्क में आता है तो क्लोरीन गैस छोड़ता है। कौन सी छोड़ेगा? क्लोरीन गैस छोड़ेगा, जो कीटाणुओं को मारने और रंग उड़ाने के काम आती है। तो कौन सी गैस छोड़ेगा? क्लोरीन गैस छोड़ेगा। और इसी के साथ हम हमारे सेशन को करते हैं समाप्त। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस छोड़ने के लिए दोनों हम लोग साथ प्रयोग करता है, ब्लीचिंग और कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग इन क्लास। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो क्लास में रुके, पूरा एक्सप्लेनेशन सुना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर लिखें, हमें किस तरह की क्लास करानी चाहिए और आपको किस तरह की क्लास के लिए आपकी इच्छा है। धन्यवाद।